जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आशा करता हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो हमारे जो एसएससी का एग्ज़ाम है, एसएससी सीजीएल का भी आ रहा है, एसएससी जेई वगैरह के, एसएससी के और भी एग्ज़ाम, तो इसके लिए एसएससी की पीवाईक्यू की सीरीज एक स्टार्ट कर रहे हैं हम आज अब से। ठीक है, तो उससे पहले एसएससी के पीवाईक्यू से पहले हम ये सब्जेक्ट वाइज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हम पॉलिटी से स्टार्ट करते हैं। पॉलिटी, तो पॉलिटी के पीवाईक्यू स्टार्ट करने से पहले हम उसकी एक बेसिक ब्लॉक डायग्राम तरीके का समझ लीजिए इसको, कि बेसिक हम उसके जो हमारे पॉलिटी में 12 अनुसूचियां हैं, एक बार उन पर नज़र मार लेते हैं कि भाई क्या क्या है। ठीक है, तो थोड़ा सा बेसिक आइडिया हो जाएगा, उसके बाद में हम पीवाईक्यू की सीरीज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन तरह का एक समझ लो कि 12 अनुसूचियाँ हैं। तो स्केड्यूल मतलब अनुसूचियाँ, तो 12 अनुसूचियाँ हैं हमारे भारत के संविधान में। अनुसूची 1, भारत जो पहली अनुसूची है वो क्या कहती है भाई, देश व राज्य क्षेत्र। तो इसके अंदर क्या है कि भाई देश नाम है राज्यों के और उसकी सीमाएं हैं, उनकी परिभाषाएं दे रखी हैं। ठीक है, दूसरा अनुसूची क्या है, वेतन। वेतन है मतलब इसके अंदर सैलरी हैं और अलाउंस दे रखे हैं अलग अलग पदों के, पोस्ट के। ठीक, तीसरा क्या है, शपथ। तो तीसरा जो अनुसूची है वो शपथ है। इसके अंदर जो शपथ दे रखी है उसमें सभी की शपथ है। यूनियन और स्टेट मिनिस्टर होंगे, एमपी और जो स्टेट लेजिस्लेटर जजेस, एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, लेकिन इसके अंदर शपथ 2 लोगों की नहीं है, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट, अच्छा इसमें वाइस प्रेसिडेंट लिखा, प्रेसिडेंट प्लस वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, तो जो राष्ट्रपति हैं और जो उपराष्ट्रपति हैं उनके शपथ की चर्चा जो है ये अनुसूची 3 के अंदर ना दे रखी। ठीक है, आगे देखो 4, तो चौथे के अंदर राज्यसभा में सीटों का आवंटन है। ठीक है, इसका थोड़ा सा मैंने एक ट्रिक टाइप की मैं कोशिश करता हूँ कि शायद आप लोगों को ठीक लगे और याद रह जाए। 4 4 है, 4 देखो 6 है, 4 रे का मतलब राज्यसभा। ठीक है, तो राज्यसभा के अंदर सीटों का आवंटन 4 राज्यसभा। ठीक है, रे से राज्यसभा, 4 के लास्ट में हो रहा है। तो सीट एलोकेशन इन राज्यसभा, राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट कह रहे हैं, ऑफ ईच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, सभी स्टेट और यूनियन टेरिटरी की जो सीटें हैं उसका आवंटन है। राज्यसभा की सीटों का इसमें आवंटन है 4 राज्यसभा। पांचवा है SC ST का जो एडमिनिस्ट्रेशन है और कंट्रोल है उसका प्रोविजन। तो 5, अब देखो थोड़ा सा याद करने की ट्रिक के हिसाब से 5 ऐसा बन रहा है, देखो 5 S की तरह बनना है, 5 S की तरह, तो S मतलब SC ST। ठीक है, तो SC ST का जो है एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल, रंग बदल गया, आ जाओ भाई आगे देखो। छठी अनुसूची में क्या क्या करे भाई, ATMM, तो ए से असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, ये 4 नॉर्थ ईस्ट वाले जो स्पेशल राज्य हैं, ट्राइबल एरियाज, उनके एडमिन और प्रोविज़न, उनके एडमिनिस्ट्रेशन का प्रोविज़न दे रखा अनुसूची 6 के अंदर। मतलब कहने का कि अभी जो लद्दाख में इशू चल रहा था, उधर सोनम वांगचुक साहब जो थे वो धरने पर बैठे, तो वो यही कह रहे हैं कि भाई उनके जो स्टेट है या यूनियन, उनकी जो यूटी है मतलब उनका जो लद्दाख है उसको भी छठी अनुसूची में लाया जाए, ताकि, इसका क्या मतलब है, ये जो भारत का संविधान है ना वो पूरी तरह से इन ATMM इन 4 राज्यों पे लागू नहीं होता है। ठीक है, संविधान का मतलब क्या है, जो पार्लियामेंट नियम बनाएगी वो पूरे देश में हर राज्य को मानने पड़ेंगे, लेकिन यहाँ अपनी लोकल की नियम चलते हैं, उनकी कुछ अपनी धार्मिक आस्थाएं हैं, कुछ रिचुअल्स हैं। ठीक है, तो इन 4 राज्यों को छूट है कि भाई ये अपने 4 राज्य अपने लोकल लेवल की कुछ नियम बनाएं लोकल लेवल पे, और वो पार्लियामेंट को दे दें, और पार्लियामेंट उन नियमों को एक्सेप्ट कर लेगी, अपने अपने रिचुअल, अपने धार्मिक भावनाओं के आधार पर जो है तुम नियम बनाओ और पार्लियामेंट उन नियमों को एक्सेप्ट कर लेगी। ठीक है, इन 4 राज्यों में। तो अनुसूची 6 के अंदर क्या है, ATM से पैसे निकाल लिए, ATMM, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। ठीक, अब देखो अनुसूची 7, अनुसूची 7 का मतलब है शक्तियों का विभाजन। तो 7 से 7 और से शक्ति,
शय को अगर हम सह पढ़ने लगे तो सह से सात और सह से शक्ति, तो शक्तियों का विभाजन किसके अंदर है? अनुसूची 7 के अंदर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स। ठीक है, अब आगे देखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर में क्या है भाई, एक तो यूनियन लिस्ट होएगी, पावर 3 जगह डिस्ट्रीब्यूट है, यूनियन, स्टेट और कंकरेंट। यूनियन के अंदर केंद्र सरकार मतलब पार्लियामेंट नियम बनाएगी, कानून बनाएगी, स्टेट के अंदर राज्य स्टेट लेजिस्लेचर कानून बनाएगी, और कंकरेंट के अंदर दोनों स्टेट और यूनियन दोनों आ जाएंगे। ठीक, अब यूनियन लिस्ट के अंदर क्या था भाई, पहले 97 थे ओरिजिनली। क्वेश्चन पूछा ओरिजिनली यूनियन लिस्ट में कितने सब्जेक्ट थे टोटल, तो 97 सब्जेक्ट थे, बाद में 4 और जुड़े, फिर बाद में एक हटा दिया गया, तो टोटल अभी यूनियन लिस्ट के अंदर 100 सब्जेक्ट हैं। काउंटिंग की बात कर रहा हूँ मैं 100, वैसे देखा जाए तो अभी 97th करके ही लिखा जाएगा, फिर ABC ऐसे करके जुड़ गए। ठीक है, तो काउंटिंग की बात कर रहा हूँ, काउंटिंग करेंगे तो टोटल 100 सब्जेक्ट आएंगे। वैसे नंबर देखा जाए कि 97th नंबर तक ही हैं। ठीक, ABC करके बीच बीच में जुड़े हैं। दूसरा स्टेट लिस्ट की बात करेंगे तो स्टेट लिस्ट में ओरिजिनली कितने थे? 66, फिर उसने 5 जो है हटा दिए, अभी फाइनली कितने हैं? 61 है स्टेट लिस्ट के अंदर जो सब्जेक्ट की संख्या है। मतलब 61 ऐसे मैटर हैं जिनमें स्टेट लेजिस्लेचर जो है कानून बनाएगी, और 100 ऐसे मैटर हैं जिसमें यूनियन जो है वो कानून बनाएगी, केंद्र सरकार। आगे कंकरेंट लिस्ट आ जाए करे, इसमें केंद्र और यूनियन दोनों कानून बना दे। ठीक है, तो इसमें पहले 47 थे, फिर इसमें से जो 5 निकाले गए स्टेट में से, वो 5 कंकरेंट में जोड़ दिए गए। ठीक, तो अभी इसमें 52 हो गए, 52। ठीक है, आगे देखो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, तो उसमें 5 सब्जेक्ट जो है, ये वाले 5 सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट में से हटा के कंकरेंट लिस्ट में ट्रांसफ़र कर दिए गए। ठीक, कौन से थे वो 5 सब्जेक्ट? एक तो भाई एजुकेशन था, शिक्षा, दूसरा था फॉरेस्ट जंगल, तीसरा था वेट एंड मेजर मतलब माप तौल, और चौथा था जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन, और 5वां था प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल एंड बर्ड। सॉरी यार, वो वीडियो बैक हो गया था यो, तो अब दूसरी वीडियो बनानी पड़ेगी, वो वीडियो रुक गई थी, तो मैं क्या करूँगा, ये दोनों वीडियो को मर्ज करके डाल दूँगा, तो वीडियो एक ही डलेगी। ठीक है, तो देखो ये इंट्रोडक्शन वीडियो के नाम से होएगी। तो देखो इसने क्या कही है भाई, यहाँ थे हम यूनियन लिस्ट पे, तो यूनियन लिस्ट के अंदर पहले 97 थे ओरिजिनली देखा जाए, बाद में 97 + 4 4 जुड़े, फिर एक हटा दिया गया, तो अभी फाइनली 100 हैं। उसमें कौन कौन से जुड़े? 2A जुड़ा था, 92A जुड़ा, 92B जुड़ा और 92C जुड़ा। 92C जो है वो 101वां संविधान संशोधन करके 2016 के अंदर जो सर्विस टैक्स था उसे हटा दिया गया, इंटीग्रेटेड कर दिया फिर एज अ जीएसटी जोड़ दिया गया, तो 92C जो था सर्विस टैक्स वो हटा दिया है। ठीक है, तो अभी कौन कौन से नए हैं? 2A जुड़ा था, 92A और 92B। ठीक है, तो टोटल इस तरीके से 100 हुए। आर्टिकल 248 भी आया। आर्टिकल 248 ने कही है कि जो हमारी 3 लिस्ट थी, यूनियन की थी, स्टेट की थी, कॉन्करेंट की थी, आर्टिकल 248 ने कही है कि एक चौथी लिस्ट रेजिड्यूअरी पावर, अवशिष्ट शक्तियाँ भी आएंगी। तो ये क्या, इसका वैसे तो सेंट्रल गवर्नमेंट के धोरे ही रहेगा इसका तामझाम सब, तो इसके अंदर क्या चीज़ आएंगी? इसके अंदर आएगी जो टेक्नोलॉजी है। ठीक है, मान लो जब संविधान बना और लागू हुआ 1950 में, 26 जनवरी 1950 को जब लागू हुआ, उस दौरान भाई मोबाइल फ़ोन वगैरह इतने तो थे नहीं, टेक्नोलॉजी नहीं थी। ठीक, तो उसमें ये था कि एक खाली पेज छोड़ दिया गया, वो खाली पेज यही था लिस्ट। इसमें ये बोला गया कि भाई जो भी भविष्य में टेक्नोलॉजी आएंगी, सोशल मीडिया आया, डिजिटल प्लेटफॉर्म आया, मोबाइल फ़ोन आया, ये सब चीज़ें जो आई वो इस खाली पेज में लिख दी जाएंगी, और उनकी कानून बनाने की शक्ति हम सेंटर को देखे जा रहे हैं। ठीक है, आगे देखो 8वीं अनुसूची। 8वीं का अनुसूची का मतलब है इसके अंदर भाषाएं आ गई। तो भाषाएं कितनी हैं भाई? 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो 8वीं अनुसूची में क्या आता है? भाषा आती है, लैंग्वेज। ठीक है, आगे देखो 9वीं अनुसूची में आता है लैंड रिफॉर्म, भूमि सुधार, एबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम। जो जमींदारी सिस्टम हो रहा, बहुत सारी ज़मीन जो है लोगों के दो रही, वो सब ख़त्म कर दी 9वीं अनुसूची में। ठीक है, तो ये 9वीं अनुसूची अब जो है नहीं है, लैंड रिफॉर्म आया इस 9वीं अनुसूची है। 9वीं अनुसूची में लैंड रिफॉर्म है, भूमि सुधार, उसके अंतर्गत क्या है कि एबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम।
जमींदारी सिस्टम को ख़त्म करना 9वीं अनुसूची में। ठीक, 10वां क्या है, एंटी डिफेक्शन। द से 10 और द से दल बदल, तो दल बदल कानून कौन सी अनुसूची में है, अनुसूची 10 में। 11वां क्या है, पंचायती राज। 73वां संविधान संशोधन आया था जिसके तहत 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और इसमें पंचायती राज को जोड़ा गया। ठीक, और 74वें संविधान संशोधन आया, उसमें 12वीं अनुसूची जोड़ दी। तो पंचायती राज तो गाँव से रिलेटेड हो गया और म्यूनसिपैलिटी जो नगर पालिका वगैरह हो गए ये शहर से रिलेटेड हो गया। ठीक, तो पंचायती राज अनुसूची 11 के अंदर है। पंचायती राज के अंदर हमारे टोटल 29 मैटर आए हैं और म्यूनसिपैलिटी जो कि अनुसूची 12 के अंदर है, 74वां संशोधन, इसके अंदर हमारे टोटल 18 मैटर आएंगे। ठीक है, तो ये हमारे टोटल 12 अनुसूचियाँ, एक छोटा सा उनका ब्रीफ है वो ख़त्म हो गई हैं। इसके बाद में मैं डिटेल वाइज आपको जो है PYQ साथ साथ इनकी डिटेल भी पॉलिटी की मैं आपको करवाता रहूँगा। ठीक, जय हिंद, धन्यवाद।